देखिए, काम करने के लिए तो जनता चुना है, तो काम करना तो मेरा जो है सो कर्तव्य बनता है। अब कोई एहसान नहीं है, ये हम कर्तव्य अपना कर रहे हैं। और काम कई प्रकार का किया जाता है। एक व्यक्ति काम करता है जो अपने खाना पूर्ति करता है, एक व्यक्ति ये काम करता है जो वो टिकाऊ हो और एक सीख मिले, उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। जैसा कि आप अभी सामने देख रहे हैं, जो मिथिला पेंटिंग आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन मैं जो मिथिला पेंटिंग करा रहा हूँ वो मिथिला पेंटिंग जो है सो पंचायत की और जो हमारी आधुनिक, जो हमारे जो पुराने ज़माने में हुआ करता था, उन कलाकृति को मैं उजागर कर रहा हूँ। जैसे सामा चकेवा पहले जो है सो लोग इनार पर में खेलता था, लेकिन अब कुछ वर्षों में लोग भूल गया। अब इनार जानता ही नहीं, क्योंकि इनार को ध्वस्त कर दिया गया। उस समय में, जिस समय में देश डेवलप कर रहा था, उस समय में जो ना सो जो वैज्ञानिक जो हुआ, वह हमारे ऋषि मुनियों के कर्तव्यों को और जो हमारे जो सोच थी ना, उसको कहा जाए ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं, सब कुछ होता है, इनार पोखर से कुछ होता है। लेकिन जब अब ध्वस्त होने के कगार पर में जब वैज्ञानिक की प्रक्रिया से जब हो गया है, तो फिर वो हमारे ऋषि मुनियों के क्रियाकलाप को जो ना सो लेकर के अपना जो है ना सो फिर वो व्यू डालना चालू किया है, जिसके तहत में पहले इसको भरवा दिया और आज फिर इस पर में लाखों रुपया खर्चा करके फिर सरकार इसको निकाही कर रहा है। यानी पहले भरो और फिर उसको निकालो, लेकिन फिर अब उसी पर में आ रहा है जहाँ से हमारे ऋषि मुनि जो है इस देश को अरबों खरबों वर्ष से सुरक्षित रखा था। लेकिन ये वैज्ञानिक लोग 100-200 वर्ष में पूरी के पूरी जो है व्यवस्था को जो है बर्बाद करने पर में लग गया है, जिसके कारण देखिए रहे हैं, कभी ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो कोरोना आया, और कभी देखते जैसा ऐसा जो है साइंस लगा देता है, जो लाखों करोड़ आदमी के बारे में त्राइम करके छटपटा करके मछली की तरह इसी जो है विश्व में देखे अभी मात्र 1.5 साल पहले, तो उसकी क्रियाकलाप वही है। जबकि प्रकृति के द्वारा जो बीमारियां होती है वो वायुमंडल पर में डिपेंड करता है, हर जगह वो आकर से एक जगह नहीं करता है। लेकिन ये विज्ञान को देख लीजिए, जो पूरे पृथ्वी पर में जो है उसे के बारे में जो ऐसा रसायन आविष्कार कर लिया जिससे पूरी पृथ्वी तड़प रही है। फिर अब कहता है कि ये इनार बनाइए, कुआं बनाइए, और उसमें लाखों लाख करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। लेकिन खर्च कर करके वो तो जो कर रहा है उससे किसी पंचायत में आप ये नहीं देखेंगे जो वहाँ पानी निकासी हुआ उस कुआं से, सिर्फ खाना पूर्ति किया गया। लेकिन मेरे पंचायत में जो कुआं से पानी आपको जो सो निकाल करके मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद आपको देखेंगे जो कुआं से पानी निकलेगा। और मैं इस तरह का व्यवस्था कर रहा हूँ, यहाँ साबुन रहेगी, यहाँ शैम्पू रखा जाएगा, सर्फ रखा जाएगा, ताकि जो गरीब बच्चे हैं ना आकर के कपड़ा धुलाई करेगा, पानी के जब आदान प्रदान होना जब चालू हो जाएगा, अपने आप कुआं जिंदा हो जाएगा, तो कल जा करके जो है ना सो वो कुआं का पानी पीने लायक मैं बना दूंगा। इस स्तर से मैं करने जा रहा हूं। कहने का मतलब पहले वाला याद अब ताजा कर, पहले वाला जो क्योंकि वही पृथ्वी को सुरक्षित रखेगा। इसके लिए मैं, क्योंकि हर आदमी यहाँ आना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर मैं पहले उसको लाने के लिए साबुन शैम्पू की व्यवस्था करेंगे पंचायत के स्तर से। और जब यहाँ पर मैं आना जब 2 महीना 6 महीना जब चालू हो जाएगा, तो क्या होगा, वहाँ जो हैंडल मार करके या नलकूप से जो थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है उसमें 1 बाल्टी भरने में 15 मिनट लगता है, और यहाँ जो ना 1 बाल्टी पानी निकालने के लिए रस्सी गिराया, सीधा निकाल लिया, 2 से 3 सेकंड में जो ना पानी निकल जाएगा, बाल्टी का बाल्टी पानी निकलना चालू हो जाएगा। तो कुआं का भी जीर्णोद्धार, असली कुआं जीर्णोद्धार का मतलब ये नहीं है जो खाली जो ना फोटो खिंचवा लिया बन गया, वो नहीं है। उसका अर्थ ये है जिसको जो ना सो जिंदा कीजिए पानी के द्वारा, क्योंकि पानी के लिए बनाया गया है। तो वो मैं करने के लिए इस पर मैं तत्पर हूँ। अब तो रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि 2 साल नहीं हमारे काम जब से हमको मिला है, तो 2 साल नहीं, अभी 1 साल के अंदर में हम चल रहे हैं। 1 साल भी पूरा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि 7 अप्रैल को हमको चार्ज मिला था। वैसे 1 दिसंबर को हम लोग को सर्टिफिकेट तो मिल गया था 2021 में, लेकिन कार्यकाल जो हम लोग को मिला वो 7 अप्रैल को मिला। क्योंकि जब पिछले वाले मुखिया जी और सचिव से, सचिव एक्चुअली में देता है सचिव ही, लेकिन वो लोग को लेखा जोखा करने में न जाने किस कारण से, उतनी बातें मैं नहीं बता सकता, टेक्निकली है, तो उसमें टाइम लगाया और 7 अप्रैल को हमको चार्ज मिला। और आज आप देख ही रहे जो 19 फरवरी है, और लगभग 1 महीना 10 दिन 12 दिन अभी बाकी है, 1 साल में बचा हुआ। तो हम लोग अभी इनार के पास है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सोख्ता, इसके बारे में सर बताइए। ये सोख्ता है जो यहाँ जो पानी जो यूज जब हम करेंगे तो इसके अंदर में ये जाएगा, और इसके अंदर में ये भी देख लीजिए सोख्ता पूरा प्रॉपर बनाया गया है। उसके अंदर में एक होल किया गया है, तो बीच में आप देखेंगे उसमें होल किया हुआ है जी। होल करके उसमें रोड़ा जो 3 नंबर ईंटा होता है, 2 नंबर 3 नंबर ईंट जो होती है, उसको फोड़ करके या उसमें डाल करके और बालू डाल करके 2-3 लेयर में, जो ताकि उसके अंदर में कचरा ना जाए, उस हिसाब से बनाया जो ताकि सोख्ता तभी काम करता है वो।
तभी और काम अभी करता। मिथिला पेंटिंग का देख रहे जो काम कर ही रही है, ये सब अभी काम चलिए रहा है, अभी लिखावट भी बाकी है। मतलब 1 महीना में लगभग कंप्लीट हो जाएगा सारा चीज़? पानी हाँ, 1 महीना में ये चालू हो जाएगा। मैडम नमस्ते। हाँ, नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति ठाकुर हुआ। प्रीति ठाकुर। हाँ जी। कब से इस गांव में आप मिथिला पेंटिंग बनाने का काम कर रहे हैं? हम लोग दिसंबर में आए हैं, 14 दिसंबर के अराउंड, और तब से हम लोग लगातार पहले सामुदायिक भवन में सारा पेंटिंग किए हैं, और उसके बाद अभी कुआं है, उसके 2 कुआं और मुखिया जी जैसा बोले हैं। तो ये काम हम लोग का लगातार बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो इससे पहले बिहार में इस तरह किसी पंचायत में इस तरह काम किए हैं? नहीं, पंचायत के पहले लिए? नहीं, पंचायत लेवल पे नहीं किए हैं। वैसे हाँ, हाँ। हमारे जो टीम में एक है दर्शन कुमार, उन्होंने किया हुआ सरकारी पंचायत लेवल, नहीं सरकारी लेवल पे। क्या चाहिए? PM तो आपका ऑफिस, ये पहला अनुभव होगा हाँ, जो किसी ये- पंचायत में इतना सुंदर से बनाया जा रहा है कोई भी चीज़? कोई भी ना, उसी गाँव पर डाल में दीजिए। इतना ज्यादा डेवलपमेंट हम इसी हाँ, गाँव उसी पे में देख डाल दीजिए। रहे हैं। अभी तो अथी वाला है, कौन वाला है? तो सो दरभंगा से चाहते भी है, सबको बोले भी कि सर कुएं वाला ना? दरभंगा में होना चाहिए था। हाँ, तो उसी में डाल दीजिए। हाँ, राजकुमारगंज से। हाँ, डाल दीजिए। तो हम तो वहाँ से यहाँ रहना, आप खुद सोचिए कि हम लोग को तो वहाँ सारा फैसिलिटी है, तो यहाँ पे ना लाइट का दिक्कत है, हाँ हाँ, ना पानी का, ठीक। और ना किसी मतलब खाने पीने की सब व्यवस्था है। ट्रेनिंग भी चल रहा है। और ट्रेनिंग भी हम लोग सर्व के अकॉर्डिंगली स्कूल के जितने बच्चे हैं, 450 बच्चे। उनको ट्रेनिंग भी हम लोग 450 बच्चे को हाँ, ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और फिर आगे भी बहुत सारा प्रोग्राम है सर का, मिलके करना है। हाँ, जो हम लोग को मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड, वो सर से काफ़ी कल डिस्कस हुआ है, तो वो भी बोल रहे हैं कि आगे हम आप लोगों को और अच्छे लेवल पे इसको प्रमोट करने जा रहे हैं। तो हम लोग को भी इस गांव से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, और चाह रहे हैं कि हम लोग भी जुड़े रहें सर से ही रेगुलर। तो जुड़े रहें सर से रेगुलर। तो इस तरह का काम हो रहा है, और ये कलीगांव पंचायत है, मुखिया जी से भी लगभग बात हुई, और भी चीज़ जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कुआं को आप देखिए किस तरह से बनाया गया है, ऊंचा किया गया है। पहले जो देखिएगा अंदर में पूरा काम हमने पहले भी बताया कि मुखिया जी भी बताया कि कंप्लीट नहीं हुआ है, ये सारा चीज़ कंप्लीट होगा। अभी बाहरी काम हो रहा है, फिर अंदर का काम हो रहा है। तो देखिए ये पहले वहाँ तक था, उसके बाद जो है ऊँचा किया गया है, फिर ये वगैरह वगैरह। और मुखिया जी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मैं ये कहना चाहूँगा जो अभी इससे मैं जनता में जागृति ला रहा हूँ, जो मिथिला पेंटिंग होता कैसा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते थे, जो बाहर बाहर रहता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर में इसका प्रचार प्रसार एवं सरकार की जो भी यहाँ खामियाँ थी वो ज़मीनी स्तर पर नहीं आया था। तो मैं पहले इसको जो है कुआं पे, पंचायत भवन पर में, कई जगह मकान में बना करके मैं पहले इसको जनता में लाना चाहता हूँ कि जो ये होता कैसा है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा जब यहाँ पर मैं, तो उसके बाद जो मेरे बच्चे जो 450 के करीब जो बच्चे मेरा सीख रहा है अभी, उसमें से कम जो अभी ये लोग बताए हैं कि जो 80-82 बच्चा जो है सो बहुत उच्च स्तर पर में पहुँच चुका है, और जितना पहुँचेगा मान के चले हम जो 100 ही बच्चे अगर ट्रेंड हो जाता है तो वो रहेंगे। और ये जो 5-6 आदमी का ये टीम है, ये लेकर के हम चाहते हैं कि जिसको उद्योग से भी जोड़ा जाए। और होता क्या है, जो अभी बहुत उच्च स्तर पर मिथिला पेंटिंग बहुत ही कॉस्टली हुआ करता था। जैसे साड़ी बनता है तो 5,000-6,000 से कम का कोई साड़ी नहीं मिलेगा। दुपट्टा आप लेने जाएंगे तो 2,500-3 हज़ार रुपये से कम का नहीं मिलेगा। पाग लेने जाएंगे तो आपको 300 रुपये से कम नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ जो ग्रामीण स्तर पर इसको पहले जागृति करे, दिखा करके, और उसके बाद इस हिसाब का बनाए जो आम जनता में जो ना मेरी पेंटिंग जाए। जो पेंटिंग आज गुजरात के माध्यम से, या मान के चलिए साउथ के माध्यम से, या उड़ीसा के माध्यम से, या जा कर के जो ना सो बंगाल के माध्यम से, वही चीज़ हमको 500 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन हमारा पेंटिंग को इतना हाई लेवल में बना के रखा जो नीचे स्तर पर नहीं आ पाता था आम जनता में। तो मैं चाहता हूँ इसकी कॉस्टिंग कैसे कम से कम हो, और कॉस्टिंग तभी कम होगा जब इसको बनाने वाले व्यक्ति ज़्यादा होंगे। अभी क्या होता है, कम व्यक्ति बनाने वाले हैं तो उससे क्या होता है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्टली हो जाता है। लेकिन जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 100 आदमी मैं यहाँ ट्रेंड कर दूंगा ना, तो वहाँ से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा बनेगा तो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। जब कॉस्टिंग कम होगा तो आम जनमानस में आ जाएगा, और देखते ही देखते हमारा पंचायत रेगुलर यूज में आ जाएगा। और मेरा पेंटिंग इतना सुंदर है ना, जो हम पूरे विश्व पर भारी पड़ जाएंगे मिथिला पेंटिंग से। ये मेरा मिशन है। ये एक बार सब लोग ताली मार दीजिए इस सोच के लिए। तो ये है कलीगांव के मुखिया जी, और इनका सोच बहुत आगे तक इस पंचायत को, इस राज्य को ले जाएगा, और इस पंचायत ही नहीं पूरे राज्य का जो है सीना चौड़ा हो जाएगा कि ऐसे सोच के लोग हैं, ऐसे सोच के जनप्रतिनिधि है हमारे समाज में।
बिहार के मुखिया को हमेशा लोग, किसी भी पंचायत में आप जाइएगा तो किसी मुखिया के बारे में पूछिएगा तो गरिया देते हैं, कुछ कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पे आप आइएगा, किसी भी बच्चे से, छोटे बच्चे से या बुजुर्ग से पूछिएगा कि मुखिया जी कैसे हैं, कैसा काम हुआ ये 1 साल में, तो आपको बड़े डिटेल्स में बता देंगे कि सामने देख लीजिए ये बना है, ई बना है, ई बना है। एक एग्जाम्पल हमारे पीछे है। और ऐसा नहीं है कि हम तारीफ़ कर रहे हैं, सामने में है, इस वजह से अगर आप इस क्षेत्र के अगल बगल में या कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस क्षेत्र के किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं या आके देख सकते हैं। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और भी चीज़ जो इस गांव में हुआ है पिछले 1 साल में वो हम दिखाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान। बिहार के सबसे बड़े फर्नीचर स्टोर अफजल फर्नीचर से। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।